आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे अपर निजी सचिव के बारे में कि जो इसकी परीक्षा तिथि होगी वो क्या होगी, याचिका क्यों डाली गई है, इसका फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, आचार संहिता का प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब जो चुनाव होने वाले हैं उससे वैकेंसी आपकी लटकेगी तो नहीं, ये भी यहाँ बात करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ाई करते रहिए। घटना चक्र की सीरीज आपकी चल रही है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आरओ के लिए, एपीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र में कुछ छोड़ा नहीं जाता है, मतलब क्वेश्चन की, और मतलब जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, कोई टॉपिक ले लीजिए आप, गुलाम वंश ले लिया, उसमें इतना आरएनडी किया जाता है कि गुलाम वंश से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मुगल काल है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। घटना चक्र भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ इंक्लूडेड चीज़ें जो हैं वो भी बताई जाती हैं आप लोगों को। तो ऐसा नहीं कि घटना चक्र ही पढ़ाया जाता है, हमारे वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्वेश्चन आंसर नीचे करवाए जाते हैं। तो आप जो है घटना चक्र की सीरीज ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। देखिए, परीक्षा तिथि की बात करें कि तो एपीएस की परीक्षा तिथि 7 जनवरी जो है आपकी रहने वाली है। 7 जनवरी लगभग तय है कि 7 जनवरी ही एग्ज़ाम डेट होगी, और आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए। मान लीजिए बढ़ भी जाती है डेट, तो ऐसा नहीं कि आप बढ़ जाएगी तो आपको टाइम मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं, टाइम मिल जाएगा, पढ़ने का समय ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप बढ़िया से और भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन 7 जनवरी को टारगेट बना लीजिए, आपके पास 2 महीने हैं बस, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, जो प्री मेंस सब एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट हैंड और आपका टाइपिंग है, कंप्यूटर टेस्ट है, ठीक। तो मेंस ही है, प्री उरी नहीं है इसमें, मेंस ही मान के चल सकते हैं आप। उसके बाद शॉर्ट हैंड आपको सीखना है, तो ये मान के चलिए चुनाव के बाद ही शॉर्ट हैंड वाला टेस्ट होगा। और याचिका क्यों डाली गई ये बात कर लीजिए। याचिका, जो आपके कई स्टूडेंट हैं उन्होंने याचिका डाली है, 20 के करीब लोगों ने जो है वो याचिका डाली है आपके हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, कि जो है उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाए। उम्र सीमा को लेकर याचिका डाली गई है, लेकिन वो डाली गई थी जो याचिका, वो निरस्त हो गई है। तो चिंता मत करिए, वैकेंसी नहीं लटकने वाली। कई लोग सोच रहे हैं वैकेंसी लटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। याचिका जो उन्होंने डाली थी वो निरस्त हो चुकी है, और क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं, ये वैकेंसी जानते हैं आप लोग बहुत समय के बाद आई है, ठीक, लगभग 10-11 साल बाद वैकेंसी आई है। तो बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे। 2013 में आई थी ये वैकेंसी, 2013 से आप सोच सकते हैं 2023 हो गई, तो मतलब 10 साल हो गए। तो जो लोग सोच रहे थे कि एपीएस बनना है, एपीएस बनना है, और उनकी उम्र 2013 में मान लीजिए कि जनरल में है, तो उनकी 31-32 साल थी, तो वो तो 42 के हो गए, तो ओवर एज हो गए। तो उन्होंने ही जो है याचिका डाली थी कि हमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 में एक बार आनी थी, ऐसा सुनने में आया था, न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। आयोग ने भी कहा था कि 2018 में हम वैकेंसी निकालेंगे, उसी के ऊपर याचिका डाली गई। तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा है कि हमने कहा था, लेकिन हमने वैकेंसी नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला ना। तो उस हिसाब से केस जो है ये लोग हार चुके हैं, जो 20 लोग डाले थे याचिका वो हार गए हैं केस, और उम्र सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और अगर याचिका डाली थी और जीतते ये या केस चलता, तो हो सकता था कि नोटिफिकेशन की डेट बढ़ा दी जाती, ऐसा नहीं था कि वैकेंसी निरस्त की जाती। वैकेंसी आई है, वैकेंसी कंप्लीट होने के लिए आई है। मन लगा के पढ़ाई करिए, 2 महीने आपके पास टाइम है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, तो 2 महीने पढ़ लीजिए मन लगा करके। घटना चक्र वगैरह कवर करिए। हिंदी के लिए हम क्लासेस चालू करेंगे बढ़िया से, और इन्हीं 2-4 दिनों में हिंदी के लिए नंबर 1 क्लासेज आएंगी, और बहुत तेज़ी से आएंगी सब चीज़ आपका। और मिडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी गई है, मिडिवल हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुका है, जाके मिडिवल हिस्ट्री आप देखिए, लगभग 25-26 वीडियो हैं आपके। एक बार स्टार्ट करिए, पूरा सीरियल से देखिए, और आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, और जो चीज़ें आती हैं आपको उससे कोई बात नहीं, वो तो आपके दिमाग में है। जो नहीं आती वो लिख लीजिए, और उससे फिर रट्टा मारिए, याद करिए, कहानी बनाइए उसके हिसाब से, तभी आप जो है समझ पाएंगे चीज़ों को। अब देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कब तक वैकेंसी इसकी फ़ाइनल होगी। तो फाइनल वैकेंसी भैया हम बता दें कब तक होगी। फाइनल वैकेंसी होने में इसका टाइम नहीं लगेगा, इतना आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो है आयोग बहुत तेज़ी से और फुर्ती से काम कर रहा है, ठीक, बहुत तेज़ी और फुर्ती से काम कर रहा है। ये मान के चल सकते हैं 7 से 8 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर चल रहा है, तो ये मान के चलिए नवंबर, दिसंबर और मई,
जून जुलाई तक इसकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हुआ तो, और बहुत गड़बड़ होगा, बहुत लेट करेंगे तो सितंबर अक्टूबर। ठीक, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि आयोग बहुत फुर्ती में चल रहा है। और आचार संहिता का प्रभाव, कई लोग कह रहे हैं आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल वैकेंसी में लग जाएंगे। तो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोगों से आप लोग बच के रहिए। ज़्यादा ज्ञानी लोगों के चक्कर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप बर्बाद हो जाएंगे बस। तो यही समझिए, मुन्ना भैया आपको नहीं बनना है। मुन्ना भैया बनेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, इन्हीं ज्ञानियों के चक्कर में मुन्ना भैया ख़राब हो जाते हैं। वो लिबिर ज़्यादा करते हैं, हमें मिर्ज़ापुर चाहिए, तो वैसे आप भी करने लगते हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए। वो पढ़ना पड़ता है उसके लिए ना। तो कालीन भैया वाली गंभीरता लाइए, पढ़ाई में मन लगाइए बस। घटना चक्र, परीक्षावाड़ी, ये सब चीज़ें ख़त्म करिए आप। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक, ये सब ख़त्म करेंगे ना, सिलेक्शन आपका होगा। कालीन भैया बनिए, अपने अंदर गंभीरता लाइए, लिबिर मत करिए मुन्ना भैया की तरह। तो ये सिस्टम समझिए। आचार संहिता कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इतना आप मान सकते हैं। आचार संहिता का प्रभाव उस वैकेंसी पे पड़ता है जिसका नोटिफिकेशन आने वाला होता है, और आचार संहिता लग जाती है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। जिसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, एपीएस का आ चुका है, तो इसका जो है उन्हें जल्दी से जल्दी करवाना है। वो विभाग के ऊपर है। विभाग आलसीपना में आ गया तो समझ सकते हैं, कहेगा कि हाँ चुनाव है। आलसीपना में नहीं आया तो चुनाव में भी, मतलब चुनाव की आचार संहिता लगा रहे तब भी वो एग्जाम करा लेगा। तो आयोग और चुनाव का कोई मतलब है नहीं। इतना मतलब है कि यहाँ आचार संहिता में वैकेंसी, नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकाल सकती है, इतना आप समझ सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका एग्ज़ाम करवाएगी जो है आपकी यूपीपीएससी आयोग, जो है इसका एग्ज़ाम करवा ही लेगा। और जल्दी से जल्दी आपका जनवरी में हुआ तो कहो मार्च में, अगर आचार संहिता लगा है तब भी जो है वो शॉर्ट हैंड वगैरह मार्च अप्रैल में करवा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मन लगा के तैयारी करते रहिए आप लोग। ज्ञानियों के चक्कर में पढ़ेंगे तो अपना टाइम ख़राब करेंगे, तो टाइम बिल्कुल मत ख़राब करिए। और 7 से 8 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप एपीएस बन जाएंगे, अपर निजी सचिव। इतनी बहुकाली पोस्ट है, मतलब 10 साल बाद आई। जो ओवर एज हो चुके हैं उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। आपको मौका मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं नहीं बस, तो जो ओवर एज हुए उनसे पूछिए, फार्म नहीं भर पाए बेचारे, तो आपको मौका मिल रहा है। ईश्वर ने क्या दिया है आपको, एक अपॉर्चुनिटी दी है, अवसर दिया है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे 2 ही एग्ज़ाम देने आपको। एक आपको ये देना है हिंदी और जीके का, और कंप्यूटर का 3 होगा, 50-50 नंबर का आएगा। सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, अभी सिलेबस वाला एकदम फाइनल वीडियो हम बना देंगे, मतलब सेक्शन वाइज की हिस्ट्री, जियोग्राफी, और इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से कितने आएंगे, सब कंप्यूटर की क्लासेज भी चालू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। 50-50-50 150 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, बस बताइए आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, लेवल 8 पे लेवल 8। ठीक, तो समझिए बात को। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा रुतबा, इतनी पहुंच इस वैकेंसी में है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। जब पहुंचेंगे उस लेवल पे तो धमाका होगा, आपके जो है मतलब गोले गोले दगेंगे, इतना समझ लीजिए। खुशियों का एकदम माहौल हो जाएगा, आपके परिवार में इतनी खुशियां आ जाएंगी, गांव समाज में इतनी खुशियां आ जाएंगी, और इतने रिश्तेदार जो मतलब समझ ही सकते हैं ताना मारते थे तो उनका तो गला ही सूख जाएगा। तो पढ़ते रहिए, फिलहाल सबके तानों छुट्टी चाहिए ना, तो ये वैकेंसी आप जो है एक पोस्ट इसमें ले लीजिए बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तो आचार संहिता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और याचिका वाचिका खारिज हो चुकी है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई करिए बस। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अन्य भी सबने निवेदन, रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।